नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी से अभी नोटिस जारी हुई है। यूपी ट्रिपल एससी आंसर की को लेकर के चर्चा करेंगे और पीटी रिजल्ट को लेकर के। लेकिन आज है 9 तारीख और मैंने एक वीडियो बनाया था 7 तारीख को प्ले करके दिखा। ये मेरा एक वीडियो है जो मैंने बनाया था 7 तारीख को, जिस दिन एग्जाम समाप्त हुआ था उसी समय। और मैंने इस वीडियो में आप लोगों को ऑफिशियल आंसर की और परिणाम वगैरह के बारे में जानकारी दी थी। मैंने जानकारी क्या दी थी आप लोग खुद सुन लीजिए। की जो आंसर की है बहुत जल्द देखने को मिलेगी। हो सकता है कि मंगलवार को ही, आने वाले 1 या 2 दिन में ही आपको ऑफिशियल आंसर की इसकी देखने को मिल जाए। हमारी मंगलवार को ही, आने वाले 1 या 2 दिन में ही आपको ऑफिशियल आंसर की इसकी देखने को मिल जाए। फाइनली हमेशा की तरह जो मेरी बात सही निकली और यूपी ट्रिपल एससी ने आज ये जो आंसर की है जारी कर दी है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये नोटिस आंसर की आयोग के विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2025 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा दिनांक 6 और 7 सितंबर को प्रत्येक दिन 2 पालियों में प्रदेश के 48 जनपदों में आयोजित की गई। उक्त के क्रम में प्रश्नगत परीक्षा से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 6 और 7 सितंबर 2025 को संपन्न लिखित परीक्षा के मास्टर सेट की तिथि व पालीवार प्रोविजनल उत्तर कुंजिया आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। तो सभी शिफ्टों की आंसर की वेबसाइट पर आ गई हैं। मैंने आप लोगों को लगभग 20-25 दिन पहले मैंने ये भी कहा था कि इस बार के पेपर के पैटर्न में बदलाव होगा और बदलाव आपको देखने को मिला भी। आप लोग वीडियो को भगा भगा के देखते हैं और बहुत सारी जो महत्वपूर्ण सूचना है आपसे छूट जाती हैं। तो ये एक आंसर की है, इसे आप लोग देख लीजिए। 6 तारीख का प्रथम पाली का पेपर है और अब आप लोग बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न अब सही हो रहे हैं। ये देखिए, जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिणाम के विषय में ज्ञान कराए उसे परिणाम वाचक। ये देखिए, हिंदी तो आसान आई थी, सभी के लिए हिंदी आसान थी। पेपर ही आसान था लेकिन हिंदी थोड़ा सा ज्यादा आसान थी। और ये देखिए आप लोग, ये आंसर किए। वैसे इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए सभी विद्यार्थी। अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि आप अपनी शिफ्ट का देखें, सभी शिफ्ट के पेपर देखा करिए। यही हिंदी घुमा फिरा के हो सकता है किसी मेंस में किसी और एग्जाम में आ जाए। यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती में पूछा जाए, इनका क्वेश्चन बैंक होता है, वहीं से हजार हजार क्वेश्चन होते हैं, उसी से 25-25 20-20 क्वेश्चन निकाल लेते हैं ये लोग। तो आप लोग पूरा देखा करिए अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। तो फिलहाल आप लोग कमेंट बॉक्स में निश्चित बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आपकी जो परीक्षा वो किस शिफ्ट में हुई थी, किस दिन हुई थी, ये भी बताइएगा। उसके बाद में विश्लेषण करते हैं कि वास्तव में पेपर सरल था कि कठिन था और पिछली बार की तुलना में इस बार का कितना अंतर था, तब कुछ अनुमान लगेगा। तो और वहीं पर हम बात करते हैं रिजल्ट को लेकर की। तो रिजल्ट की संभावना है, यूपी ट्रिपल एससी का टारगेट तो है कि अक्टूबर के लास्ट में इसका रिजल्ट हम जारी कर दें। लेकिन चूंकि इस बार विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है तो हो सकता है कि 10-15 दिन की देरी हो जाए और अक्टूबर में ना करके नवंबर के महीने में रिजल्ट आए। तो रिजल्ट में थोड़ा सा टाइम इसकी वजह से लग सकता है। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी की कोशिश पूरी है कि हम किसी भी कीमत में इसको लास्ट में अक्टूबर में रिजल्ट निकाल दें ताकि भर्ती की विज्ञापन आना शुरू हो जाए। क्योंकि देख रहे थे अब वैलिडिटी बड़ी नहीं थी, बहुत सारी भर्तियों का अध्याचन यूपी ट्रिपल एससी पहुंच चुके हैं, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हो सकते। विज्ञापन तभी जारी होगा जब ये पेट हो जाएगा। और पेट को लेकर के आज के दैनिक जागरण में सूचना भी एक दी गई थी, जिसमें लिखा था कि 3 माह में आएगा पीईटी का रिजल्ट। और ये उस अनुमान पे ये न्यूज है जैसे कि अभी तक होता रहा है। इसमें बताया गया है कि ये देखिए नीचे लिखा हुआ है कि इस बार परीक्षा देने वालों की संख्या 19,41,000 थी, यानी कि बहुत ज्यादा थी। पिछली बार केवल 12,58,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया था 28 और 29 अक्टूबर को। अक्टूबर के बाद आता नवंबर के बाद दिसंबर के बाद जनवरी, तो 3 महीने बाद में ये परिणाम जारी हुआ था। इसी अनुमान के आधार पर दैनिक जागरण ने ये छापा कि 3 महीने लग जाएंगे, क्योंकि 12 लाख विद्यार्थियों का परिणाम 3 महीने बाद जारी हुआ था। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ कि ऐसे में अनुमान है कि रिजल्ट इस बार भी अगले 3 माह में। तो 3 माह का नहीं है, इनका जो टारगेट है कि वो हर हाल में इसका जो रिजल्ट है वो 15 नवंबर के पहले जारी कर दिया जाए। कोशिश ये भी है कि अगर कोई मामला नहीं फंसता तो अक्टूबर के लास्ट में ही आपका जो रिजल्ट है वो यूपी ट्रिपल एससी जारी कर सकता है। समाचार में भले ये न्यूज हो, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है कि इसको लेकर के यूपी ट्रिपल एससी में काफी तेजी से काम हो रहा है, काम शुरू हो चुका है। कैसे करना है, क्या करना है, तो इसको लेकर के सारा जो कार्यक्रम है वो हो रहा है। लिखा पिछले वर्ष पीटी के अंक के आधार पर निकाले गए 3 से 4 विज्ञापनों के मामले कोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी वजह से इनकी प्रक्रिया लंबित है। पीटी 2025 के रिजल्ट आने के बाद विभागों से जो नए विज्ञापन जारी किए जाएंगे उसमें पीटी 2025 के अंक के आधार पर आवेदन का मौका मिलेगा और पीटी 2025 का स्कोर 3 वर्ष तक मान्य रहेगा। यानी सफल अभ्यर्थी 3 वर्ष तक समूह ग के विभिन्न भर्तियों में आवेदन कर सकेंगे। हालांकि आयोग हर वर्ष पीटी आयोजित करेगा। इसमें इस बार परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी भी पुनः शामिल हो सकेंगे और संख्या में सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेंगी। तो नियम तो है,
हर साल कराने के, लेकिन ये हर साल कहाँ करा पाता है, हर बार तो वैलिडिटी एक्सटेंड करने के लिए एप्लीकेशन भेजता है। पीटी में ही तुम्हारी समस्या, मुझे लगता नहीं है कि ये जल्दी पीटी अब कराएगा। इसीलिए इसने यूपी ट्रिपल एससी ने अनुमति ले ली है 3 साल की वैलिडिटी को लेकर के। तो अब आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करिएगा। अगर आपको किसी भी भर्ती में मौका मिलता है मेंस में, तो पूरी जान लगा दीजिएगा। ये ना सोचना कि अगले पीटी में अच्छा नंबर लाएंगे फिर अगली बार तैयारी करेंगे, ये वो जल्दी ये पीटीएम नहीं करवाएंगे। हम बस धुआंधार आप लोगों के जो नोटिफिकेशन है वो आना शुरू होने वाले हैं। जैसे इसका रिजल्ट आएगा वैसे तुरंत आप लोगों की नई भर्तियों की जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेंगे। फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। आप लोग कमेंट बॉक्स में निश्चित बताइए कि आपके कितने बन रहे हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।